रम 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 रम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय की ताई करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनः त्यों काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार। आता साखी चाणक कौन लिखे थे। साहिब को सेवे नहीं कहे से बड़ा लोग, जन मंत्र पाखंड कर पेट भरण का जोग। साहिब को सेवे नहीं, परमात्मा की सेवा तो करते नहीं, और कहे से बड़ा लोग, और कहते ये सेवड़ा, ये सेवड़ा है। 6 तरह के दर्शनधार, 6 तरह के ब्राह्मण, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, 6 तरह के दर्शनधारी भक्तिवान बताए कि भाई भगवान की परमात्मा की भक्ति करते हैं, लेकिन गुरुदेव फरमाते सेवड़ा कहलाते। पर परमात्मा पर परमात्मा की सेवा तो नहीं करते। जंत्र मंत्र पाखंड कर पेट भरण का जोग। सेवड़ा यानी सेवक, कि हम सेवक है, हम सेवक है। जैसे अपन सत्संग में आने के बाद सत्संगी कहलाते हैं, ऐसे वो सेवक कहलाते, अपने आप को सेवक कहलाते, लेकिन उस परमात्मा की सेवा का भाव तो कभी रखा ही नहीं। जंत्र मंत्र पाखंड कर पेट भरण का जोग। जंत्र मंत्र पाखंड करके पेट भरने का जोग कर रहे हैं। लांबा केश बधाई के छड़ी तर्पणी हाथ, भूल रहा जगदीश को फिरे जगत की साथ। लांबा केश बधाई के छड़ी तर्पणी हाथ, बाल बढ़ा लिए, लंबे बाल बढ़ा लिए, छड़ी और तर्पणी हाथ में ले ली, पर भूल रहा जगदीश को। पर जिसके लिए करा था ये सारा श्रृंगार, उस परमात्मा को तो पूरी तरह भूल गए, और संसार में भरमा गए, संसार के साथ हो गए। रामचरण जो सेवड़ा सुमरे सिरजनहार, पंथ पुरातन सोध के तज देवे संसार। रामचरण सो सेवड़ा सुमरे सिरजनहार। सेवड़ा किसको? सेवड़ा वो है जो उस परमात्मा, उस सृजनहार का सुमरन करे। सृजनहारा एकमात्र राम जी है, बाकी और कोई सृजनहारा नहीं है। उसकी बनाई हुई चीज को मरम्मत कर करके और अपन नाम दे देते, लेकिन सृजनहारे तो राम जी। मेन चीज, पानी नहीं बनाते तो मिट्टी से मूर्ति कैसे बनाते? राम जी ने पानी बनाया, मिट्टी बनाई, तो अपन ने इसको सांद सांद के मूर्ति बना दिया। मिट्टी नहीं होती, पानी नहीं होता, तो कहाँ से होता? पत्थर नहीं होता तो कहाँ से होता? इसलिए उस सृजनहार का जो सुमरण करता है वो सेवड़ा कहलाता है। साई को भेटिया नहीं कै बटारक जेन, तन पर काथ्या का पड़ा मन माया का फेन। महापुरुषों ने एक को भी नहीं छोड़ा, एक एक के सबके भ्रम का नाश किया। यदि ये है तो गलत है, और उस तरह से भक्ति कर रहे हैं तो सही है। साई को भेटिया नहीं कह बटारक जेन, जेन कहते हैं भटारक, उनके जो साध वो भटारक कहलाते हैं। उनके जो साध है, एक बार जति का, ये भटारक का, फिर ढूंढिया का भी कहेंगे, ढूंढिया महापाल। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि भटारक कहलाते हैं, पर साई को तो भेटा नहीं। साई की भेंट तो करी नहीं। तन पर काथ्या कपड़ा मन माया का फेन, तन पे कपड़े पहन और मन माया में लगा हुआ है। कर अंजलि भोजन करे फिर वचन बाल अंतराय, चाह चंडाली चूहड़ी मन में रही समाय। कर अंजलि भोजन करे फिर वचन बाल अंतराय। अंजलि से हाथ में लेके और ऐसे अंजलि में लेके तो उससे खाते हैं, उससे खाते हैं। फिर वचन बाल अंतराय, फिर मान लो उसमें वचन रखते हैं कि ऐसा हुआ तो भोजन नहीं करेंगे, ये दिखेगा तो करेंगे, ये नहीं दिखेगा तो नहीं करेंगे। कोई बाल भी आ गया तो भोजन छोड़ दो, वो अंतराय पड़ जाती है। पर चाह इतनी इतनी कठिन तपस्या कर, लेकिन चाह चंडाली चूहड़ी मन में रही। इतना तप के बाद भी चाहना जो चंडाली है
वो मन में समाई हुई है। रामचरण तृष्णा तजे अरुमत पंथ की बाण, बेटे पूर्ण ब्रह्म को सोई बटारक जान। रामचरण तृष्णा तजे अरुमत पंथ की बाण, तृष्णा को छोड़े और मत पंथ की बाण को छोड़े, बेटे पूर्ण ब्रह्म को सोई भटारक जान। उस पूर्ण ब्रह्म से जिसने भेंट करी वो भटारक कहलाए। नाम रखने से भटारक नहीं, पूर्ण ब्रह्म को जिसने जाना, जिससे भेंट करी, वो भटारक हैं। सो ही तेरा पंथ का मेरा कहे न कोई, मैं मेरी सू लग रहा तो जगत पंथ है सोए। सो ही तेरा पंथ का मेरा कहे न कोई, हम तेरा पंथी। तेरा का मतलब तेरा पंथ, हे राम जी आपका पंथ जो उसको मानने वाला। तेरा का मतलब क्या है कि तेरा पंथ, तेरा पंथ यानी कि उसको माने, तेरे पंथ पे चलेंगे। और जब तेरा कर दिया तो फिर मेरा मेरा क्यों कर, जब तेरा कर दिया तो मेरा मेरा क्यों कर रहे हो। सो ही तेरा पंथ का मेरा कहे न कोई, मैं मेरी सू लग रहा तो जगत पंथ है सोए। हाथ में उनके झंडा दे, तो जगत पंथ है सोए। गुरुदेव फरमा रहे हैं सो ही तेरा पंथ का मेरा कहे न कोई, उसको मेरा नहीं कहेंगे, उसको मेरा नहीं कहेंगे। अरे इनको रिकॉर्डिंग है, उसको मेरा कहे न कोई, ये मेरी सुन लग रहा, मैं मेरी में लगे हुए हैं तो जगत पंथ है सोए। तो फिर वो तो संसार का पंथ है, मैं मेरी में लग गए तो वो संसार का पंथ है, वो तेरा पंथ नहीं है। काम क्रोध तृष्णा तजे दुबुद्धिया देह उठाए, रामचरण ममता मिटे तब पीव के पंथ जाए। काम क्रोध तृष्णा तजे दुबुद्धिया देह उठाए, काम क्रोध तृष्णा इन सबको छोड़े और दुबुद्धिया देह उठाए, मन के सारी दुबुद्धिया को खत्म कर दे। रामचरण ममता मिटे तब पीव के पंथ जाए, और ममता खत्म हो तब जाके वो पीव के पंथ जाएंगे, तब उस परमात्मा के पंथ में जाएंगे। पंथ चलत निर्गुण दशा सहे शीत उष्णाद, देह कसे उर हरि बसे तजे विषय रस स्वाद। पंथ चलत निर्गुण दशा, उस निर्गुण दशा के पंथ पे चले, उस निर्गुण दशा के पंथ पे चले, सहे शीत उष्णाद, हर तरह की ताप को सहन कर, हर तरह की, चाहे जैसे शीत और गर्मी का तो उदाहरण दिया, हर तरह में किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहे। देह कसे, शरीर को कसे, और हरि बसे, हृदय में जिसके हरि बसे, तजे विषय रस स्वाद, और विषय रस स्वाद को छोड़े। चौपाई ढूंढिया सोजे ढूंढे राम, कर्म कांड सुना ही काम, घट घट माही ब्रह्म विचारे, निर्बेरी हुई आपो प्यारे। ढूंढिया सोजे ढूंढे राम, ढूंढिया कौन, ढूंढिया किसको बोला, ढूंढिया महाराज तो गुरुदेव फरमाते ढूंढिया महाराज का अर्थ क्या है कि जिन्होंने ढूंढ लिया, जिन्होंने इस परमात्मा को ढूंढ लिया वो ढूंढिया कहलाए। अब वो तो सामान ढूंढ रहे घर खोज खोज के, तो ढूंढिया क्या हो, ढूंढिया क्या, ढूंढिया जो से ढूंढे राम, कर्म कांड सुना ही काम, कर्म कांड से किसी प्रकार का उनका काम नहीं है, ताल्लुक नहीं है। घट घट माही ब्रह्म विचारे, निर्बेरी हुई आपो त्यारे, घट घट में ब्रह्म का विचार करे, निर्बेरी होके आपे को त्यारे। कर कमंडल ज्ञान विचार अंधा, नेण निजर धाजोगा, मुख कुबाण दी मोमती, दिल में नाम निर्वाण का सौदा। कर कमंडल ज्ञान विचार अंधा, हाथ में कमंडल इसका ज्ञान का, विचार का, नेण निजर धा होगा, और होगा होता ना, इससे हर चीज झटकाते मच्छर अच्छा, तो नेण का कि हर किसी में की आंखों को साफ कर, तो नेण निजर धा ओघा, मुख कुबाण दी मोमती, और मुख पे कुबाण की मोमती, मुख पे कुबाण की मोमती, और दिल में नाम निर्वाण का सौदा, दिल में उस नाम निर्वाण का सौदा कर, वो ढूंढिया महाराज, ढूंढिया महाराज है।
सकल सकल ग्रंथ पंडित पढ़ियो, बढ़ियो साइंस धन लख, लोभ उड़ाया यूं फिरे, जो डाकी चढ़ियो जरक। सकल ग्रंथ पंडित पढ़ियो, बढ़ियो साइंस धन लख, सारे शास्त्र पंडितों ने पढ़ लिया, बढ़ियो साइंस धन लख, और इतना अपने आप को ऊंचा कर लिया, पर लोभ उड़ाया यूं फिरे, जो डाकी चढ़ियो जरक। पर लोभ के मारे ऐसे ऐसे फिर, जैसे वो जरक, डाकू जरक पे चढ़, इस तरह से लोभ उड़ाया फिरता है। माया मीठी जगत में, रख्या ममत मत घेर, कृष्ण वचन भागवत में, सुन सुन देवे फेर। माया मीठी जगत में, रख्या ममत मत घेर, संसार में माया मीठी, ममता ने घेर लिया, कृष्ण वचन भागवत में, सुन सुन देवे फेर। और कृष्ण वचन भागवत जी, भागवत में जो भगवान कृष्ण ने जो वचन फरमाए, उनको सुन सुन के फिर फेर दिया, सुना और उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उस पर तो चल ही नहीं। धनी दकाले ढोर को, सो भी माने गाल, नरता माने नहीं, कृष्ण वचन दे टाल। धनी दकाले ढोर को, सो भी माने गाल। जो धनी है ना, जो उस पशु को बाहर धकालता है, तो भी उसको गाल मानता है। पशु को भी पता है, पशु भी इतना समझ रहा है कि मेरे को धकाल रहे, ये मेरे को ये है, पर नर नकटा माने नहीं। पर अपन कैसे हैं, अपन नकटे हैं, अपने को कोई कितना ही के दे, अपने को कोई असर ही नहीं है। कृष्ण वचन दे टाल, भगवान भगवान कर रहे हैं और फिर उनके वचन टालते जा, भगवान भगवान करके वचन टाले जा रहे हैं। कथा सुनावे त्याग की, श्रोता माने मोद, रामचरण पूजा तके, तो खेले जम की गोद। कथा सुनावे त्याग की, श्रोता माने मोद। कथा तो बड़ी ऊंची ऊंची सुनाते, कथा में तो फरमाते कि मोह मत करो, माया का संग्रह मत करो, और त्याग की बातें, ये सब ऊंची ऊंची कथाएं सुनाते हैं, और सुनने वाले बड़े मन में महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही अच्छे कहानी किससे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे। अब बोलते हमारे बातें तो बता रहे, पर रामचरण पूजा तके, तो खेले जम की गोद। पर होता क्या रहे, किसके बदले बता रहे हैं, पूजा पाएगा, चढ़ावा आएगा, तो जम की गोद में खेलना पड़ेगा, जम की गोद में खेलना पड़ेगा। पूजा तक रहे और फिर बात त्याग की कर रहे हैं, तो त्याग की कथा सुना के धन ले रहे हैं, मोह के त्याग की कथा सुना के फिर संग्रह कर रहे हैं, तो फिर वो मोह क्या छुड़वाया सामने वाले, और त्याग किसका किया, त्याग किसका किया। श्रोता वक्ता एक सा, भई न शब्द पिछाण, रुपयो पैसो मेल दियो, पूरी हुई पारान। श्रोता वक्ता एक सा, भई न शब्द पिछाण। श्रोता और वक्ता दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे, शब्द की पहचान तो हुई, शब्द की पहचान तो दोनों को नहीं हुई। रुपया पैसा मेल दियो, पूरी हुई पारान। राम वक्ता कैसा हो कि बस वो पढ़ के उसने अपना काम कि मेरे को पैसे आ जाए। श्रोता कैसा है कि बस पैसे चढ़ा दो और अपना काम पूरा हो जाए, महाराज को कब पूरी करे और अपन काम धंधे पे लगे। दोनों एक जैसे, श्रोता सोच रहा है मेरा काम बन जाए, पूरा हो जाए, मैं जाऊं यहाँ से। वक्ता सोच रहा है मेरा काम बन जाए, चढ़ावा आ जाए, मैं भी जाऊं यहाँ। दोनों एक जैसे, और पारायण पूरी होगी, सप्ताह जी पूरे हो गए। दागे नाल मेंढ की मारे, तो शत्रु फौज क्यों हारे, कर पारायण पैसा नाले। दागे नाल मेंढ की मारे, दागे नाल मेंढ की मारे, तो शत्रु फौज क्यों हारे। 72। दागे नाल मेंढ की मारे, तो शत्रु फौज क्यों हारे, कर पारायण पैसा नाले, तो भवसागर कैसे तारे। अब बड़ी सारी नाल तोप चलाई, और तोप चला के क्या मारा, मेंढ की मारा। मेंढ के लिए क्यों तोप प्राप्त, वहां तोप चढ़ी और चढ़ क्या मारी, मेंढ की मारी। अब कहाँ तोप और कहाँ मेंढक, अपनी बुद्धि देखो, अपनी बुद्धि देखो, तो शत्रु फौज क्यों हारे। तब शत्रु फौज क्यों हारे, कि उनको मेंढ की मारने में लगी। ऐसे परमात्मा का नाम एक पैसे करने के लिए। अब कहाँ तो राम जी जो पूरी सृष्टि के चालक है, और कहाँ ये माया, कहाँ ये। तो वो नाल क्यों चला रहे भागवत जी, और ये जो जिसमें की राजा परीक्षित मुक्त हो गए 7 दिन, वो सिर्फ पैसे करने के लिए कर रहे हैं, तो कैसे आएंगे। उसको चाहने के लिए वो पढ़ रहे हैं, कर पारायण पैसा नाल।
सप्ताह जी करके, और पैसे की ओर देख रहे हैं तो भवसागर कैसे तारे, तो फिर भवसागर कैसे तेरे कैसे पार होगा। ये बड़ी बड़ी तोपे हैं और मार क्या रहे हैं, मिंडकी मच्छर। अब ये इसके लिए है, ये तो भवसागर पार कराने के लिए थे। ये तो भवसागर, इस पे कमा खा रहे हैं, इस पे कमा खा रहे हैं। गिर साटा की वस्तु को करी गोड़िया सट, शिर साटा की वस्तु को करी कोड़िया सट, रामचरण लेवा देवा बड़ी बिगुची हट। शिर साटा की वस्तु को करी कोड़िया सट, ये तो सिर देने की जगह, सिर साटे, सिर साटे की वस्तु थी। हाँ, सिर साटा की वस्तु को करी कोड़िया सत। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जहाँ सिर देने की वस्तु थी वहां पे उसको कोड़ियों से तोल दिया, पैसों से तो कोड़िया, पैसे भी नहीं, कोड़िया सबसे नीची चीज से तोल दिया। राम चरण लेवा देवा भली बिगुची हट, ये तो लेन देन का, ये तो भली बिगुची हट, ये तो हाट बाजार हो गया कि एक लिया एक दिया एक लिया, एक पढ़ के बता रहा है दूसरा उसमें पैसा चढ़ा रहा है, ये तो लेन देन बराबर हो गया। विपता वक्ता को विपता लगी, कड़ू काल के माई, मूंगो हरि को ज्ञान सुन सो सुंगो बेचर खाए। वक्ता को विपता लगी, कड़ू काल के माई। वक्ता है ना, वक्ता को कलयुग में विपता लग गई। विपता किसकी लग गई, माया की लग गई। वो माया के फेर में पड़ गए तो ये सबसे बड़ी विपता है। ये काल में ले जाएगी, कभी जीव को ऊपर उठने नहीं देती, फसाए रखती है। मूंगो हरि को ज्ञान सुन सो सुंगो बेचर खाए। महंगा हरि का ज्ञान सुना था, उसको सस्ता बेच दिया, सस्ता बना बना के बेच दिया। मूंगो अति सुंगो कियो, व्यास व्यास को ज्ञान, रामचरण कोड़िया सटे, बचे विकल अज्ञान, बेचे विकल अज्ञान। मूंगो अति सुंगो कियो, व्यास व्यास को ज्ञान। ये व्यास जी का ज्ञान बहुत महंगा था। ये वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना करी, उसको व्यास गादी बोला जाता। उस गादी पे जो भी बैठता है ना, वो व्यास गादी, व्यास पीठ बोला जाता है। अब उस व्यास पीठ को दूसरे व्यास ने बैठ के सस्ता कर दिया, जो भी बैठेगा वो व्यास कहलाएगा। तो ऐसे ऊंचे व्यास जी का ज्ञान छोटे ने बैठ के उसको सस्ता कर दिया। छोटे ने तो मूंगो अति सुंगो कियो, व्यास व्यास को ज्ञान। कहाँ तो वेद व्यास जिन्होंने इतना बखान करा, और कहाँ ऐसे छोटे मोटे जो माया के लिए उसको बेचे जा रहे हैं। व्यास के ज्ञान को व्यास गादी पे बैठ के दूसरे व्यास ने सस्ता कर दिया। रामचरण कोड़िया सटे, बेचे विकल अज्ञान। कोड़िया के सटे बेच रहे, कोड़िया साटे, कोड़िया के साटे विकल हैं, अज्ञानी हैं। शुक अर्प्यो निज ज्ञान, मन अर्पण नरपति कियो, दान मान कल्याण, स्वार्थ जहाँ कारज नहीं। शुक अर्प्यो निज ज्ञान, सुखदेव जी ने तो अपना निज ज्ञान दिया, और मन अर्पण नरपति कियो, और राजा परीक्षित ने अपना मन अर्पण किया। सुखदेव जी ने अपना निज ज्ञान, पूर्ण ज्ञान राजा के आगे खोला, और राजा ने अपना मन अर्पण किया। ये तब जाके भागवत जी सत्ता विराजमान, तब जाके भागवत जी, इसलिए भागवत जी की सत्ता विराजमान है कि पहले वक्ता और श्रोता दोनों एक जैसे हैं। और अब मात्र पैसे के लिए, अब मात्र पैसे के लिए दान मान कल्याण, स्वार्थ जहाँ कारज नहीं। दान मान कल्याण और स्वार्थ जहाँ कारज नहीं। अब जहाँ पे स्वार्थ हुआ ये काम नहीं हो सकता, वहां पे ये काम नहीं होता। रामचरण सब पाप का मूल लोभ अभिमान, लोभ लड़ावे विप्र को झुकाती में श्वान। रामचरण सब पाप का मूल लोभ अभिमान, सारे पापों का जो मूल है वो लोभ है, वो अभिमान है। सारे पापों की जड़ लोभ और अभिमान है। लोभ लड़ावे विप्र, लोग ब्राह्मणों को लड़ा दे झुमकाती में शान। कैसे, जैसे कार्तिक में कुत्ते लड़ते हैं। अब कितनी नीची बात के लिए लड़ते हैं जहाँ पर कुछ नहीं। इसलिए गुरुदेव ने कहा का उदाहरण कैसे भी, जिसमें कुछ प्राप्ति नहीं, बस वो उसके लिए लड़े जा रहे, लड़े जा रहे, लड़े जा रहे। ऐसे ब्राह्मण लड़ रहे हैं लोभ में,
पंडित सोही जानिए लोभ न धारे चित्त, ईश्वर इच्छा में रहे सरे विचार सदा विचारे नित्य। पंडित सोही जानिए लोभ न धारे चित्त। पंडित कौन? पंडित वो है जो लोभ को चित्त में रखे, जो लोभ को चित्त में नहीं रखे, ईश्वर इच्छा में रहे सदा विचारे नित्य। सदैव हरि इच्छा में बने, नित्य हरि इच्छा में रहे और उसी पे विचार करे। पंडित पोथी बाच के झूठा करे बखान, आपन भूला जाते हैं ले बूढ़ा जजमान। पंडित पोथी बाच के झूठा करे बखान, पंडित है, पोथी बाज बाज के झूठे बखान कर रहे हैं। आपन भूला जाते हैं ले बूढ़ा जजमान, खुद तो भरमाए हुए ही। पंडित खुद तो भूले में हैं और जजमानों को भी ले डूबेंगे, उनको भी यही कर रहे हैं। पंडित नाम कुहाय के पिंड न सोधियो आप, तो रामचरण पर पंच किया कोड़िया हित कला। पंडित नाम कुहाय के पिंड न सोधियो आप, नाम क्या था? पंडित। पंडित का मतलब है जिसने अपने पिंड को शोध लिया। पिंड किसको बोलते हैं? शरीर को बोलते हैं। शरीर के अंदर राम जी को, शरीर के अंदर शोधना यानी कि उस परमात्मा को घट में पाना। तो जिसने पिंड को शोधा वो पंडित कहलाता, जिसने पिंड को शोधा वो पंडित कहलाता है। तो गुरुदेव फरमा रहे पंडित नाम कुहाय के पिंड न शोधियो आप, पिंड तो शोधा ही नहीं, तो रामचरण पर पंच किया कोड़िया हित कला। तो व्यर्थ का परपंच किया, कोड़ियों के लिए यूं ही कलाप किया। चाह आपनी कारणे कूड़ी बोले साथ, रामचरण संसार को दियो भरम में ना। चाह आपनी कारणे कूड़ी बोले साथ, अपनी चाहना के कारण झूठी साखी दे, अपनी का चाहना के कारण साखी का अर्थ बदल देते, साखी कुछ और बता दे, और से और बता दे, कुछ और बता देते हैं। रामचरण संसार को दियो भरम में ना, संसार को भरमों में ना। सारी कथा का सार लास्ट में यहाँ चढ़ा दो, यहाँ चढ़ा दो, ये कर दो, ये कर। बीच में हल्का फुल्का बोलते कि कुछ नहीं करो तो सुमरन कर लो, लेकिन फिर वापस उसी लालच में ले। सुकृत करना है, लेकिन सुकृत का अर्थ अलग होता है, कहाँ पर क्या करना है। रामचरण भरनी विप्र करे पार्थिव जाप, जे पूजा का पुण्य है तो पान्या होती पाप। रामचरण भरनी विप्र करे पार्थिव जाप, भरमाए हुए ब्राह्मण पार्थिव जाप करते हैं, मिट्टी की छोटी छोटी बना बना के उसको जाप, पार्थिव जाप कहते हैं। जे पूजा का पुण्य, उसको डुबो दे। तो जो यदि पूजा का पुण्य लग रहा है तो भान्या हो सी पाप, तो उसको भानोगे तो पाप भी तो लगे, उसको भाना तो पाप भी लगा। जे निका कर देखिए तो आदि अंत में गार, रामचरण सो मध्य है शिव भूल कहे संसार। जे निका कर देखिए तो आदि अंत में गार, निका करके देखो तो आदि से अंत तक वो तो गा रही है, वो तो है तो गा रही। रामचरण सो मध्य है, और वो मध्य है, और मध्य में भी वही हे तो गारा का गारा ही, और शिव भूल कहे संसार, और अपन उसको शिव जी कहे। गारे का बनाया, अंदर भी गारा बाहर भी गारा, सब दूर गारा ही गारा, और उसको पानी में डाल दिया और अपन उसको शिव के, अपन उसको शिव कह रहे हैं। रामचरण सत ब्रह्म है दूजा सबे भरम, झूठा को साचा कहे तो लागे बहुत भरम। रामचरण सत ब्रह्म है दूजा सबे भरम, सत एकमात्र ब्रह्म है, दूसरा सब भरम है। झूठा को साचा कहे तो लागे बहुत करम, झूठे को सच्चा कह रहे हैं, जो झूठ है उसको सत्य कह रहे हैं, तो अनेक कर्म लगेंगे, कर्म ही कर्म चढ़ेंगे। सादा के पक ब्रह्म की विप्र बरम की ओट, ऊंच वर्ण में जन्म धर नीच कर्म पर चोट। सादा के पख ब्रह्म की विप्र बरम की ओट, साधा के ब्रह्म की पक, जो साध है वो राम जी के पक्ष के पास कर, राम जी के पक्ष, एक ही मतांतर परमात्मा का मानते हैं। विप्र भरम की ओट, लेकिन ब्राह्मणों ने तो भरमों की ओट ले,
वो भरम के आधार पे चलते हैं। ऊंच वर्ण में जन्म दर, नीच कर्म पर चोट। ऊंचे वर्ण में जन्म लिया, ऊंचे वर्ण में जन्म लिया, पर नीचे उसमें चोट कर रहे हैं। सबसे ऊंचा विप्र है, कहे निगम की बात। रामचरण एक लोभ संग, सबके नीचे हाथ। सबसे ऊंचा विप्र है, कहे निगम की बात। सबसे ऊंचे कौन? ब्राह्मण है। और वो शास्त्रों की चर्चा करते हैं, पर रामचरण एक लोभ संग, सबके नीचे हाथ। पर लोभ आ गया ना, सबके नीचे हाथ रख, हाथ मारते लोभ के कारण। बातें तो करते हैं शास्त्रों, और शब्द उसमें ऊंचे माने गए, शास्त्रों की बातें करके फिर हाथ फैला लेते, फिर हाथ फैला लिया। नीचा नीचो लोभ है, ऊंचो एक संतोष। रामचरण ई पाप सु, भक्त ब्राह्मणा दोष। नीचा नीचो लोभ है, ऊंचो एक संतोष। नीचे से नीचा लोभ है, नीचे से नीचा लोभ है, ऊंचा तो एकमात्र संतोष है। रामचरण ई पाप सु, भक्त ब्राह्मण दोष। इस पाप से फिर चाहे भगत हो चाहे ब्राह्मण हो, सबको दोष लगेगा। यदि लोभ लगा लिया तो चाहे भगत हो चाहे ब्राह्मण हो, सब दोष के भागी रहेंगे। जहाँ लोभ आया तो सारे पाप आ जाते हैं। लोभ ही सारे पापों का मूल है, सारे पाप शुरू हो जाते हैं। इसलिए महापुरुष हमारे कोई भी हो, सबको दोष लगेगा। संत बात साची कहे, लोभी बोले झूठ। साचा सन्मुख राम है, झूठा राम अरूठ। संत बात साची कहे, लोभी बोले झूठ। संत हमेशा सच्ची बात, संत हमेशा सच्ची बात कहते हैं, और जो लोभी है वो हमेशा झूठी बात बोलते। क्योंकि किसमें स्वार्थ, स्वार्थ में चाहे कितनी भी अच्छी बात बोली जाए वो झूठी कहलाएगी, क्योंकि स्वार्थ के कारण बोली जाएगी। बोले हो कितनी ऊंची बातें करें, लेकिन उसमें स्वार्थ छाया तो सही बात नहीं है, वो झूठी है। चाहे ऊंची से ऊंची हो, चाहे कैसी भी बात हो, वो झूठ कहलाएगा। वो लगेगा, लगेगा ही नहीं, और वो कहलाएगा ही झूठ ना, कि वो झूठ है। 100% झूठ कह रहे। साचा सन्मुख राम है, झूठा राम अरूठ। साचा तो राम जी के सन्मुख है, और झूठे से राम जी रूठे रहेंगे, झूठे से राम जी रूठे रहेंगे। देखो कामण लोभ सु, परगर आपा दे। रामचरण पति परी हरे, दींगा करे तने। देखो कामण लोभ सु, परगर आपा दे। कामण का उदाहरण दे रहे कि कोई स्त्री है, वो अपने पुरुष को छोड़ के पर पुरुष के पास जा रही है, तो उसके पीछे कारण है ना, स्वार्थ है, उसको पैसे का लालच है, उसको पर घर में जाने का कारण है। बाकी क्या कारण है? क्या कारण था? कि अपने पति पे विश्वास नहीं, अपने पति पे विश्वास नहीं है, दूसरा पैसे का लालच है, इसलिए पर घर में जाती है। रामचरण पति परी हरे, अपने पति को तो छोड़ दिया, और धिंगा करे सने, धिंगे से स्नेह करती। ऐसे अपन है कि अपने को राम जी पे विश्वास नहीं, इसलिए अपन बाहर भटक रहे हैं। बाहर भटकने का कारण क्या है? धिंगा मित्र दिन चार का, नैचे पति सुकाम। आन देव सब धिंग है, रामचरण पति राम। धिंग मित्र दिन चार का, नैचे पति सुकाम। अब धिंग मित्र कितने दिन के हैं? 4 दिन के। नैचे पति सुकाम, बाद में तो उस पति से बाहर के मित्र बना भी लिए, पर पुरुष के पास चले भी गए कितने दिन के, फिर वृद्धावस्था में तो वही पति साथ देते। ऐसे परमात्मा ही है जो आदि से अंत तक साथ देता है। बाहर ही कितने साथ दे देंगे, बाहर कितना अपना साथ रहेगा आदि से अंत तक, और अंत के समय राम जी साथ देते हैं। आन देव सब धिंग है, रामचरण पति राम। धिंगे कौन है? आन देव। क्लियर कह रहे हैं, क्लियर कह रहे, किसी प्रकार का जरा सा भी उस बात को घुमा के नहीं, सीधा सीधा कह रहे हैं कि आन देव जितना भी है वो सब धिंगे, वो सब धिंगे हैं। आन देव सब धिंग हैं, आन देव सब धिंग हैं, रामचरण पति राम। और एकमात्र पति राम जी हैं, परमात्मा है। जाके मुख पैदा भया, ताही भक्ति सुबेर। लोभ काज धिंगा दस्या, धनी न करती खेर। जाके मुख पैदा भया, ताही भक्ति सुबेर। जिसके मुख से पैदा, जिसके मुख से पैदा हुए उसकी भक्ति से बेर। ब्राह्मण जो है वो भगवान के मुख से निकले,
वो भगवान के मुख से उनकी उत्पत्ति, और हाँ तो मुख से हुई और उसी से बेर कर रहे, जिनके मुख से पैदा हुए उन्हीं से बेर कर रहे हो। लोभ काज धिंगा दस्या धनी न कर सीखे, लोभ काज के कारण धिंगों में चले गए, वो धनी खेर करेगा, वो परमात्मा खेर नहीं करेगा। तीन वर्ण का गुरु विप्र भया विष्णु मुख सोय, रामचरण ई लोभ सु शिख का चाकर हो। तीन वर्ण का गुरु विप्र, तीनों वर्णों के गुरु ब्राह्मण मानेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण नीचे के क्यों मुख से निकल, तीनों वर्णों के गुरु माने गए, पर रामचरण ई लोभ सु शिख का चाकर, वही पर लोभ आ गया तो शिष्य के चाकर हो, संसार के नौकर बन गए, शिष्य के चाकर बन गए। कलयुग लोभी जगत सब, अकाज काज नहीं लखे, पगे लाग दे दान फिर वाही को चाकर रखे। कलयुग लोभी जगत सब, कलयुग तो लोभी है, कलयुग में संसार पूरा लोभी हो गया, अकाज काज नहीं लगे, ये नहीं देखता है कि काम क्या है और अकाज क्या है, काज क्या है। पगे लाग दे दान फिर, पैर में लग लग के फिर वापस दान दे, वहीं को चाकर रखे। संसार कैसा है, पहले तो उनके पैर लगता है, फिर उन्हीं को चाकर रख लेता है, उन्हीं से काम करवा लेता है, उन्हीं को नौकर बना लेता है। ऐसा संसार भी लोभी, ऐसा संसार भी लोभी है। ब्राह्मण केरी जाति में कहो कहाँ अधिकार, मेल खड़क को लेते हैं सर्वपति ग्रह भार। ब्राह्मण केरी जाति में कहो कहाँ अधिकार, ब्राह्मण ब्रह्म की भक्ति करना, ब्राह्मण ब्रह्म की भक्ति करने वाले, पर मेल खलक को लेते, पर संसार में हर तरह का खा, हर तरह का सबका पाप अपन खींच रहे, सबका पाप वो खींच रहे हैं, सर्वपति ग्रह भार, सारे पाप जितने पाप की माया है उसको खींच रहे हैं। गणिका केरा पुरुष को चले विषय गुदरान, ताकू के से भाव वही नह कामता ज्ञान। गणिका केरा पुरुष को चले विषय गुदरान, अब गणिका को बोलो, वेश्या को बोलो कि तू नह कामी होगा, तो उसका तो गुदरान ही पर पुरुषों से चलता, तो वो नह कामी कैसे होगी, वो निष्काम भाव कैसे रहेगी, उसका तो पेट भर ही चल रहा है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि दूसरी भक्ति बता बता के अपनी पेट भरी कर रहे हैं। अब उनको बोलो कि आप ये वाली भक्ति कर लो तो कैसे करें, निष्काम भाव की भक्ति करो तो उनका तो पेट भरी का काम है, अब पेट भरी फिर होगी कैसे, फिर कमाई कैसे होगी। तो पंडित का परपंच को हम देखियो निर्ताय, रामचरण आंधा ठिगे ज्ञानी निकट न जाए, पंडित का परपंच को हम देखियो निर्ताय। पंडित के परपंच को महापुरुषों ने निर्ता के देखा, निकट से देखा, रामचरण आंधा ठिके ज्ञानी निकट न जाए, जो आंधे हैं वो उसमें ठिकाते हैं, ज्ञानी उनके निकट नहीं जाते। गले जनेऊ विप्र कहावे, मुछ मुंडा या स्वामी, ठिकबाजी घर पेट भरत हैं भूलिया अंतर्यामी। गले जनेऊ विप्र कहावे, गले में जनेऊ पहन और ब्राह्मण कहलाए, गले में जनेऊ पहन ली, ब्राह्मण कहला रहे हैं, मूछ मुंडा या स्वामी, और मूछ मुंडाली स्वामी कहला रहे, मूछ मुंडाली बाल मुंडाली महाराज कहला रहे हैं। ठिकबाजी कर पेट भरत है, और ठिकबाजी कर करके तो ठिकबाजी हो गई, बाहर का मेकअप करके ये तो ठिकबाजी हो गई, पेट भर रहे हैं भूलिया अंतर्यामी, उस अंतर्यामी को भूल गए। वेद पढ़िया भी वेद न पाया, देखा नहीं सुनिया सो गाया, राम न भावे चावे माया, रामचरण काल यूं खाया। वेद पढ़िया भी भेद न पाया, वेद तो पढ़ लिया पर भेद नहीं पाया, देखा नहीं सुनिया सो गाया, देखा ही नहीं, देखा तो है ही नहीं, सुन सुन के गाया, देखा है ही नहीं, कभी कुछ किया है ही नहीं, सिर्फ सुना 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 और गाया 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 और उसको सुना दिया। राम न भावे चावे माया, राम जी तो भाई नहीं, माया चाहते हैं, रामचरण काल यूं खाया, ऐसे काल खाएगा, ऐसे में काल आके खाएगा। रामचरण वेदी अड़े भेदी सुबे काम, बेदी पर भाटी कहे भेदी पर से दाम। रामचरण बेदी अड़े भेदी सुबे काम, महापुरुष इसमें एक तो बेदी कह रहे हैं और एक भेदी कह रहे हैं।
वेदी का मतलब है कि जिन्होंने वेद शास्त्र बस यही पढ़े, और भेदी का मतलब है जिसने उस परमात्मा के भेद को जान लिया, जिसने उस तत्व को जान लिया, वो है भेदी। वो भेद जान गए, वो भेदी कहलाते हैं, महापुरुष भेदी कहलाते हैं। और माँ अब उस भेद को पा लिया कि माया क्या है, ब्रह्म क्या है, उस ब्रह्म की जानकारी हो गई, भेद हो गया, अपने आप को जान लिया। तो गुरुदेव फरमा रहे वो भेदी से वेदी अड़ते हैं। वेदों में तो ऐसा लिखा है, शास्त्र में। अब वेद शास्त्र का मतलब क्या था कि उस भेद को जानना, लेकिन वो मात्र शास्त्र और वेद और इनका तर्क देके और भेदी से हटते हैं, भक्तिभाव से हटते हैं। वेदी पर भाकी कहे, भेदी पर सीधाम। अब जो वेदी है वो तो वेद शास्त्र पढ़ पढ़ के दूसरों की बातें बता रहे, जो लिखा है मात्र वही बता रहे हैं। और भेदी पर सीधाम, जो भेदी है उन्होंने तो धाम को परसा है, उन्होंने उस परमात्मा को परसा है, वो परसी हुई बातें कहते हैं। बेदी सु बेदी मिले तब आमी सामी जोड़, रामचरण सीखी कहे लांबी नहीं दो। बेदी सु बेदी मिले तब आमी सामी जोड़, बेदी से बेदी एक जैसे विचारों वाले मिलते तो आमने सामने उनकी जोड़ एक दूसरे मिले। रामचरण सीखी कहे, और बातें कैसी करते, सीखी सीखी। अब सीखी सीखी बातें कितनी, उनका एक लिमिटेशन। और जो भेदी है, जो खुद का अनुभव है उसका, तो वो तो अथाह भंडार है ज्ञान का, जिनका खुद का अनुभव है महापुरुषों का। महापुरुषों ने तो एक लिमिटेड 11 इसमें 1100 पेज में, लेकिन उस ज्ञान का तो अथाह भंडार, अथाह भंडार है। यदि इसका टीका और ऐसे किया जाए तो जाने कितने पेज हो जाएंगे, 10,000 पेज हो जाए तो भी इसका टीका अर्थ पूरा नहीं। ये अथाह भंडार है, अथाह भंडार है। बेदी बेदी सु बेदी मिले, बेदी से बेदी मिल गए तब आमी सामी जोड़, रामचरण सीखी कहे लंबी नाही दौड़। वो सीखी सीखी बातें करते, उनकी दौड़ लंबी नहीं है। रामचरण बेदी करे उधर निमत बकवाद, कैसे पावे अगम घर या तो बात अगाध। रामचरण बेदी करे उधर निमत बकवाद, जो बेदी है ना वो सिर्फ पेट भरे के लिए फालतू की बकवास करते हैं। कैसे पावे अगम घर, उस अगम घर की प्राप्ति कैसे होगी, या तो बात अगाध, ये तो बात ही अगाध की, उस चेतन देश की है। वेदी तत्भेदी नहीं बाचे बारंबार, आप उधर के कारणे उलझायो संसार। वेदी तत्भेदी नहीं, जो वेदी है ना, जो वेदी है वो मात्र शास्त्र पुराण इनको रट रखा है, वो भेदी नहीं है, उन्होंने पाया नहीं है। बाचे बारंबार, वो तो उन शास्त्रों को बस बार बार बाचने का काम करते हैं। आप उधर के कारण उलझायो संसार, खुद की पेट भरे के कारण संसार को उलझा दिया। वेद जाल संसार को साधु सुमरे राम, विधि विद्या जिग जोग तप इंसु रहने का। वेद जाल संसार को साधु सुमरे राम, वेद तो संसार के लिए जालों को उलझाने वाला, और जो साध है संसार उन जालों में उलझा हुआ है, और जो साध है वो राम जी का सुमरन करते हैं। विधि विद्या जिग जोग तप इंसु रहने काम, जो साध है वो फालतू के विधि विद्या जिग जोग तप इनसे महकामी रहते हैं, इनसे अलग रहते हैं। आगे और गुरुदेव फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम।